जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से रूबरू कराता हूँ। बातों से बात बनती है, इसलिए फतेह की बात बताता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस समय का वाकया जब देश और पूरी दुनिया में एक हाहाकार सी मची हुई थी। हर आदमी डर और भय के साए में जी रहा था। ये वाकया है लॉकडाउन के समय की, जब एक मनहूस वायरस ने लोगों पर आक्रमण कर दिया था। ये वाकया है एक युवक का जो नौकरी की तलाश में अभी अभी शहर में आया था। उस युवक का नाम था हरीश। हरीश ग्रेजुएशन करके गांव से शहर आया है और नौकरी की तलाश कर रहा है। पर अचानक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एक मनहूस वायरस ने लोगों पर हमला कर दिया है। लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा है। लोगों के खाने पीने की चीज़ों का व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो गया है। राशन दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक हर तरफ सन्नाटा पसरा है। हर तरफ सन्नाटे में छुपा भय है और हर व्यक्ति के पास एक दुख भरी कहानी है। कभी कभी आती एम्बुलेंस की आवाज़ें लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के द्वारा हो रही घोषणाओं पर टकटकी लगाए हुए हैं। उसी बीच यह खबर आती है कि जो लोग खाना और सामान की डिलीवरी करते हैं, वे लोग नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अपना काम चालू रख सकते हैं। हरीश जैसे तैसे करके डिलीवरी कंपनी में ज्वाइन हो गया। उसने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदा और काम करने लगा। उस समय ना जाने कितने युवा ऐसी ही स्थिति में थे। कुछ लोग तो नौकरी छूट जाने के कारण मजबूर होकर ये काम करने आए थे, क्योंकि परिवार तो चलाना था। अगर लोग कमाएंगे नहीं तो घर का चूल्हा कैसे जलता। हरीश शहर में नया नया आया था, इसलिए उसे बहुत सी बातें नहीं पता थी। लोकेशन का सही ज्ञान नहीं था। पर मेहरबानी थी गूगल मैप की, जो काम को आसान बना रहा था। पर कभी कभी मैप में उल्टे पुल्टे लोकेशन की वजह से पेट्रोल और समय दोनों की बहुत बर्बादी हो जाती थी। और कभी कभी कस्टमर ऐसे मिलते कि उनके बर्ताव से कभी रोने का मन करता तो कभी हंसने का। और कुछ कस्टमर ने तो ऐसे व्यवहार किए कि दिल भर जाता था और खुशी के आंसू निकल आते थे। कुछ लोग इतना दयालु थे कि 100-200 रुपये तक टिप दिया करते थे। और कुछ लोग इतने मक्खी चूस मिले कि 2 रुपये के लिए 10-15 मिनट तक खड़ा करके रखते थे। ऊपर से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग इतना ज़रूरी था कि उसके बिना
सोसाइटी के गेट के अंदर जाना तो क्या, गेट पे खड़े होना भी एक जुर्म सा लगता था। बिना मास्क के लोग ऐसे घूरते जैसे मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। पर लोगों का क्या दोष, वह समय था ही इतना भयावह कि किसी को किसी के ऊपर भरोसा करना मुश्किल था। क्या पता कौन वायरस लिए घूम रहा है। हरीश को एक ऑर्डर मिला। एड्रेस था लैंड पार्क सोसाइटी का। हरीश ऑर्डर लेकर जैसे ही गेट पर पहुंचा, वैसे उसकी नज़र मैडम मालती पर पड़ती है। मैडम 5.5 फीट की हट्टी कट्टी महिला हैं, जो गेट पर अपना ड्यूटी दे रही हैं और सभी आने जाने वालों पर अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। जो थोड़ा भी गलती करता, मैडम उस पर जोर से बरस पड़ती। मैडम मालती हैं तो एक लेडी गार्ड, पर रुतबा इतना कड़क और ख़तरनाक है कि मानो कोई दरोगा हो। कोई उन्हें लेडी सिंघम कहता तो कोई मैडम माया। सभी डिलीवरी करने वाले, घर काम करने वाले, सफाई करने वाले बारी बारी से अपना रजिस्टर में नाम लिखवाकर अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। अब बारी हरीश की थी। बेचारा झटपट से बाइक पार्क करके एंट्री करवाने पहुंचा और थोड़ा लेट हो गया। तब तक मैडम खड़े होकर अपने जेब में हाथ डालती हैं, सौंफ की एक पुड़ी निकालती हैं और आसमान की ओर मुंह करते हुए सारी पुड़ी एक बार में खा लेती हैं और मुंह ऐंठते हुए कुर्सी पर बैठती है और हरीश को बुलाती हैं। बोलती हैं, रे ओ मिस्टर लेट लतीफ़, ज़रा आगे तो आ। गाड़ी पार्क कर रहा था कि पार्किंग में घूम रहा था? हरीश, नहीं मैडम जी, वो पार्किंग थोड़ा दूर है ना, इसलिए आने में थोड़ा देर हो गया। मैडम, अरे थोड़ा देर हो गया? इतनी देर में तो तू पार्सल दे के भी आ गया होता। हरीश, जी जी मैडम जी, वो तो सही है। हरीश एंट्री करवाकर पार्सल देने चला जाता है। हरीश आज थोड़ा लेट है, इसलिए जल्दी जल्दी पार्सल लेकर ई बिल्डिंग के पास पहुंचा। उसे ई 2001 फ्लैट में जाना था। हरीश लिफ्ट का बटन दबाकर खड़ा हो गया। लिफ्ट -1 पार्किंग से 0 फ्लोर पे आ रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे खुला, हरीश बिना कुछ सोचे समझे झट से अंदर घुस गया। घुसते ही देखता है कि एक सिटीजन अपने 2 लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते लिए लिफ्ट में पहले से मौजूद हैं। हरीश कुछ कर पाता तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट चल पड़ी। हरीश जीवन में पहली बार ऐसे मोटे ताजे कुत्ते इतनी करीब से देख रहा था। इसलिए डर के मारे अपनी सांसें रोके लिफ्ट की दीवारों से चिपका जा रहा था और एकदम चुपचाप खड़ा था। तभी उसमें से सफ़ेद वाला कुत्ता थोड़ा आगे बढ़ा और पार्सल को सूंघने की कोशिश करने लगा। हरीश धीरे धीरे पार्सल को ऊपर खिसकाने लगा। इतने में काला वाला हरीश के पैर सूंघने लगा। अब तो हरीश की हालत खराब हो रही थी, पर मन में इतना ढाढ़स था कि कुत्तों के मालिक उनके साथ हैं, उसे कुछ होने नहीं देंगे। इतने में सिटीजन अपने कुत्तों की रस्सी खींचते हुए उनको डांटते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। तब तक लिफ्ट 15वां माले पर रुक जाती है।
लिफ्ट खुलते ही सिटीजन अपने कुत्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। यह देख हरीश को जान में जान आता है। वह गहरी सांस लेता है और सर को लिफ्ट की दीवारों में टिकाकर सांसें लेने लगता है। अब लिफ्ट 20वां मंजिल पर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलता है। हरीश तेजी से बाहर निकलता है और पार्सल देने के लिए E2001 फ्लैट का बेल बजाता है। थोड़ी देर बेल बजने के बाद आवाज़ बंद हो जाती है और स्पीकर से आवाज़ आती है, भैया पार्सल टेबल पर रख दो। हरीश थोड़ा अचंभित होकर दरवाजे पर लगे बेल को गौर से देखने लगता है तो देखता है वहाँ कोई साधारण बेल नहीं लगा है जिसमें केवल एक स्विच हो। यह तो एक कैमरा कॉलिंग बेल है जिसमें सब कुछ देखा और सुना जा सकता है। हरीश सर खुजाते हुए पार्सल टेबल पर रखकर कहता है, रख दिया मैडम जी। फिर अंदर से आवाज़ आती है, थैंक यू भैया। हरीश आश्चर्य से भरा हुआ वहाँ से निकलता है और अपना बाइक लेकर दूसरे ऑर्डर के लिए निकल जाता है। अब सुबह के 11 बज रहे हैं। हरीश सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए अब भूख लग रही है। पर दिक्कत ये है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, दुकान और होटल सब बंद हैं। हरीश खाने की तलाश में छोटे छोटे चाय की टपरियों और दुकानों के पास जाता है, पर वहाँ उसे कुछ मिलता नहीं है। घूमते घूमते उसे एक राशन दुकान की खिड़की पर कुछ लोगों का हलचल दिखाई देता है। लोग बारी बारी से बड़े चुपचाप और गुपचुप तरीके से कुछ सामान ले रहे थे। हरीश जल्दी से एक मिक्सचर का पैकेट और 2 बिस्कुट का पैकेट लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाता है, पानी पीता है और थोड़ा सुस्ताने लगता है। तब तक उसके मोबाइल का ऑर्डर का अलार्म बजने लगता है। हरीश ऑर्डर रिसीव करता है और तो देखता है कि कुछ सब्जियों का ऑर्डर है। वह पिकअप लोकेशन पर पहुंचता है और पिकअप करके ड्रॉप लोकेशन चेक करता है तो वापस लैंड पार्क सोसाइटी का ही एड्रेस था। हरीश जल्दी से बाइक पार्क किया और एंट्री करवाने पहुंचा तो देखा कि रजिस्टर के चौथे लाइन पर उसकी एंट्री दिख रही थी। यह देख हरीश मैडम मालती को बोला, मैडम थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आया था और एंट्री करवाया था, वो देखिए चौथे लाइन में मेरी एंट्री है, प्लीज़ थोड़ा जल्दी है, मुझे जाने दीजिए। इतना सुनते ही मैडम भड़क गई और बोली, तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग आते हैं, मैं किसके किसके डिटेल देखती रहूँगी, अपना डिटेल बता कर जा। हरीश फिर बोला, मैडम वो देखिए चौथी लाइन में है मेरी एंट्री। मैडम फिर बोली, मैंने बोला ना पूरा डिटेल बता कर जा। हरीश थोड़ा अड़ गया और फिर बोला, मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वो देखिए चौथी लाइन में मेरी एंट्री है। मैडम बोली, मुझे कुछ नहीं देखनी, कोई लाइन मुझे नहीं पता, तू मुझे बोल कर बता। हरीश को लगा कि अब बात बिगड़ सकती है, इसलिए वह ज़्यादा बहस ना करके अपना सारा डिटेल बताया। उसके बाद पार्सल देने पहुंचा।
हरीश मैडम के इस बर्ताव से मन ही मन दुखी था। वह मन में सोच रहा था कि गरीब ही गरीब का दुश्मन है। क्यों कोई किसी का मदद नहीं करता? क्यों लोग झूठ मूठ का परेशान करते हैं? मैडम देखकर एंट्री कर देती तो उनका क्या बिगड़ जाता? कम से कम मेरे 2 मिनट तो बच जाते। यही सब सोचते हुए पार्सल देने वह फ्लैट में पहुंचा। तभी उसकी नज़र बालकोनी में खड़े 2 बहुत ही बुजुर्ग दाम्पत्ति पर पड़ता है, जो उसे हाथों से इशारा कर रहे थे। हरीश पूछा, ये आपका है? दोनों बुजुर्ग मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। इतना कर वो रस्सी से बंधे थैले को अपने बिल्डिंग से नीचे की ओर सरका देते हैं। हरीश सब्जियों का थैला उनके थैले में रखकर ऊपर खींचने का इशारा करता है। अब दोनों लोग अपना थैला ऊपर खींच लेते हैं और अपने हाथ उठाकर हरीश को आशीर्वाद देने लगते हैं। यह देख हरीश को अपने माँ पिता का याद आ जाता है और सोचने लगता है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मैं तो यहाँ हूँ, पता नहीं उनका सेहत कैसा होगा। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती है। आंसू पोंछते हुए वह फिर से उन बुजुर्ग दाम्पत्ति की ओर देखता है तो उसकी मन में एक खुशी होती है कि चलो आज इस काम के वजह से मैंने बुजुर्ग लोगों को थोड़ी सी सेवा तो कर दी। यह सोचकर हरीश को थोड़ा सुकून मिला और उसे यह संतुष्टि हुई कि चलो इसी बहाने हम किसी इंसान का थोड़ी तो मदद कर पाए। पता नहीं जिस तरह का समय भयावह है, कल कौन रहेगा नहीं रहेगा यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह देश और दुनिया में हर तरफ एक भयावह समय चल रहा है, किसी के रहने ना रहने की कोई गारंटी नहीं लग रही है। यह सब सोचते हुए हरीश वहाँ से बाहर निकल जाता है और चल जाता है अपने दूसरे ऑर्डर की तलाश में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। अगर ये कहानी थोड़ी भी आपके दिल को छुई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के मज़ेदार वाक़या को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।